खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल और ईरान में कशीदगी जोरों पर है। नफ्ताली बैनेट और इसकी काबीना यह फैसला कर चुकी है कि ईरान को किसी सूरत एटमी कुव्वत नहीं बनने देना। अब जो भी करना पड़े, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन तेहरान के जौहरी प्रोग्राम में हर सूरत रुकावटें डालनी है। सबसे पहले तो तेल अवीव की जानिब से सिफारती सतह पर कोशिशें की गईं कि किसी तरह अमेरिका और मगरबी ताकतों को राम करके और बहला फुसलाकर ईरान पर दबाव डाला जाए और इसे मुज़ाकरात का झांसा देकर दीगर एटमी प्रोग्राम पर काम करने से रोका जाए। लेकिन ईरान ने तमाम तर साजिशों और रुकावटों को नाकाम बना दिया। जनीवा में होने वाले मुज़ाकरात भी बगैर किसी नतीजे के नाखुशगवार तरीके से इख्तिताम को पहुंचे। ईरान ने 2015 में की गई न्यूक्लियर डील का फायदा उठाते हुए एक तरफ मगरबी ताकतों को मुज़ाकरात के चक्कर में अंगेज रखा और दूसरी जानिब तेजी से यूरेनियम की अफजूदगी करता रहा और अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाता रहा। और यही वजह है कि ईरान इतनी मेहनत और कुर्बानियों के नतीजे में हासिल की जाने वाली सलाहियत से किसी सूरत भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। और सबसे अहम चीज इस सारी सूरत हाल में यह हुई कि दुनिया भर में तोता चिश्मी के लिए मशहूर अमेरिका ने इसराइल को हरी झंडी दिखा दी। अमेरिका की जानिब से नो लिफ्ट के बाद इसराइली हुकूमत की रात की नींद और दिन का सुकून गारत हो चुका है। बुखलाहट का शिकार इसराइली हुकूमत कभी अमेरिका की मिन्नत तरले कर रही है तो कभी ईरान पर हमले की बड़के मार रही है। अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इसराइल जिन त्यारों के बल पर खूब उछलता था और पूरे खित्ते को भरम कराता था, या जिन त्यारों पर इसका तकिया था कि इन्हें इस्तेमाल करके वो ईरान पर हमला करेगा, तो अब पता ये चला कि ये त्यारे तो इसराइल के पास हैं ही नहीं। और जहां से इसे ये त्यारे मिलने की उम्मीद थी, उस मुल्क ने भी इसराइल को हरी झंडी दिखा दी है। इसराइल किन त्यारों को इस्तेमाल करना चाहता था? वो कौन से त्यारे थे? वो त्यारे इसराइल को क्यों नहीं दिए गए? इसराइल ने किस मुल्क से आस लगाई थी? त्यारे लिए जाने के बाद भी क्या ईरान पर हमला हो सकता है? क्या ईरान अब इसराइली जारियत से महफूज हो चुका है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि खोजी टीवी आपको पहले बता चुका है कि ईरान ने इस साल एटमी धमाके करने की धमकी दी थी, जिसके फौरी बाद से इसराइली हुकूमत के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए थे और इसराइल मगरबी ताकतों की पुष्टपनाही और ताकत के ज़ौम में किसी भी मुल्क पर हमला करना और जारियत करना अपना हक समझता था। ताकत के नशे में चूर इसराइली हुकूमत ने ऐलान किया कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम कर गुजरेंगे और ईरान पर हमला करके इसके एटमी प्लांट की ईंट से ईंट बजा देंगे। और अब बात जुबानी कलामी दावों से निकलकर बाकायदा अमली इकदामात तक आ चुकी है। गुज़श्ता चंद रोज के दौरान इसराइली फौज के अमली इकदामात में तेजी देखी गई है और नजर यही आ रहा है कि इसराइली फौज ईरान पर हमले की न सिर्फ मंसूबा बंदी कर चुकी है, बल्कि ऐसा करने के लिए भी मुकम्मल तैयार और आर्डर की मुंतजिर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से त्यारे थे जो इसराइल लेना चाहता था और इसे नहीं मिल सके, और वो कौन सा मुल्क है जिसने इसराइल को वादा करने के बावजूद त्यारे फ्राहम करने से इनकार कर दिया। और अब त्यारे न होने की सूरत में क्या इसराइल दूसरे त्यारों से ईरान की जौहरी साइट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि क्या वाकई इसराइल हमला करने जा रहा था या बस महज माजी की तरह बयानबाजी ही थी। तो नाज़रीन ग्रामी, इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बैनेट के करीबी ज़राए के हवाले से दावा किया कि तेल अवीव ने वाशिंगटन को बता दिया था कि हम ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, और इस बार सिर्फ एक मकाम पर नहीं बल्कि इसके तमाम जौहरी साइट्स को निशाना बनाया जाएगा। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बैनेट ने इसके लिए बजट भी अप्रूव कर दिया है और इसराइली फिजाइया इस हमले की मशकें कर रही है और हर वक्त अलर्ट है। दोस्तों, अमेरिका ने इसराइल से बेवफाई क्यों की, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी आपको यह समझाते हैं कि ईरान पर हमला करने की सूरत में इसराइल को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहला मसला यह है कि अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो इसराइल ईरान से बहुत ज्यादा दूर है और F-35 समेत कोई भी इसराइली लड़ाका त्यारा इतना फासला तय करने के बाद हदफ को टारगेट करके वापस नहीं पहुंच सकता। यानी पहला मसला फासला है और दूसरा इसराइली त्यारे। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से मुमकिना रूट्स इसराइली फिजाइया और लड़ाका त्यारे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मुमकिना रूट ये हो सकता है कि इसराइली फौज तुर्की की फिजाई हदूद इस्तेमाल करे और तुर्की से ईरान में दाखिल होकर इसके जौहरी प्लांट्स को निशाना बनाए। नाज़रीन ग्रामी, अमलन ये इकदाम सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि तुर्की में रजब तैयब उर्दगान की हुकूमत है
اسرائیل ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر اسرائیل نے زبردستی کی کوشش کی تو ایران بعد میں جواب دے گا۔ ترکی کا رد عمل اس سے زیادہ شدید اور سخت ہوگا۔ دوسرا آپشن اسرائیل کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اردن کی فضائی حدود استعمال کر کے عراق میں داخل ہو، وہاں سے ایران پر حملہ کرے اور پھر واپس تل ابیب پہنچ جائے۔ تیسرا آپشن یہ بچ جاتا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات کی سرزمین کو ایران پر حملے کے لیے استعمال کرے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے پاس سب سے اہم ترین ہتھیار اس کا لڑاکا طیارہ F-35 ہے، جو زیادہ سے زیادہ 1200 ناٹیکل مائلز تک پرواز کر سکتا ہے، جبکہ اسرائیل سے ایران کا سفر کافی زیادہ ہے۔ اب اس میں ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک مرتبہ فیول ڈلوانے کے بعد اسرائیل سے ایران تو جایا جا سکتا ہے، لیکن حملے کے بعد واپس نہیں آیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر طیارے نے اسرائیل سے اڑان بھری، ایران پر حملہ کیا، تو اب وہ واپس کیسے پہنچے گا؟ ترکی میں تو اس کے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سعودی عرب اور UAE کبھی اپنی سرزمین ایران کے حملے کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ایسی صورتحال میں ایران کی جانب سے شدید اور سخت رد عمل کا امکان ہے۔ ایک آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ اردن یا عراق میں ری فیولنگ کروائیں اور پھر واپسی کا راستہ ناپیں، لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل کے پاس ٹینکر طیارے نہیں ہیں کہ جو فضا میں ہی اپنے طیاروں کی ری فیولنگ کر سکیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ بالکل، اسرائیل کے پاس ایسے طیارے موجود ہیں جو فضا میں ہی دوسرے طیارے کی ری فیولنگ کر سکیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ طیارے تقریباً 50 سال پرانے ہیں، اور اسرائیلی فضائیہ اتنے اہم ترین مشن کے دوران ان طیاروں پر بھروسہ کرنے کا رسک ہرگز نہیں لے سکتی۔ اور یہی ہماری آج کی اصل خبر ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے ٹینکر طیارے KC-46 مانگے تھے، جس پر امریکہ نے فوراً آنکھیں پھیر لی۔ اسرائیل نے اپنی اس کمزوری کا حل یہ نکالا تھا کہ امریکہ سے KC-46 ٹینکر طیارے مانگے اور جلدی فراہمی کرنے کا کہا۔ اسرائیل اس زوم میں تھا کہ امریکہ کو تو جو کہا جائے گا وہ کیا جائے گا، لیکن اب کہانی میں ٹوسٹ یہ آیا کہ امریکہ نے تل ابیب کو طیارے دینے سے منع کر دیا۔ امریکی حکومت نے واضح کیا کہ ہم فی الحال یہ طیارے نہیں دے سکتے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کو ایران سے ہرگز کوئی محبت نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد ایک تیر سے دو شکار تھا، کیونکہ اسرائیلی فضائیہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہے۔ اب اگر اسرائیل اپنی چکنی چپڑی باتوں اور دولت کے لالچ سے سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات کو اپنے ساتھ ملا لے تو اس سے ایک جانب اسرائیل کا ایران پر حملے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور دوسرا پورا مشرق وسطی ایک نئی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور سرزمین مقدس خون سے لال ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل پر امریکہ اور اسرائیل دور کھڑے صرف تماشا دیکھیں گے اور پھر آخر میں آ کر تسوے بہائیں گے۔